संगीत सुधा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाकी बची हुई दो परिभाषाएं ताल तथा तान के ऊपर चर्चा करेंगे तथा इन्हीं दो परिभाषाओं के साथ में कक्षा 12वीं का जो परिभाषाओं का जो सिलेबस है वो पूर्ण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम तान से लेते हैं। राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तान तथा आलाप में मुख्यतः गति का ही अंतर होता है, अन्यथा दोनों लगभग एक समान ही हैं। तान के कई प्रकार होते हैं, जैसे अलंकारिक तान, सपाट तान, छूट तान। तानों का प्रयोग गाने के बीच में मध्य में होता है। वाद्यों में जब तानों को प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तोड़ा कहा जाता है। छोटे ख्याल में अधिकतर दुगुन और कभी कभी बराबर की लय में तानें ली जाती हैं तथा बड़े ख्याल में चौगुन और अठगुन की लय की तानें बोली जाती हैं। जब तान में गीत के शब्दों का प्रयोग हो तो उसे बोलतान कहते हैं। अब आइए ताल के बारे में जानते हैं। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। संगीत में केवल मात्रा से काम पूरा नहीं होता, अपितु मात्राएं केवल समय की गति का ही बोध कराती हैं। तो मात्राओं को नापने के लिए ताल बनाए गए। स्वर तथा लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभ हैं। इसमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति जो है वो भवन को अधूरा कर देती है। लय से मात्रा, मात्रा से ताल बने। ताल अनेक प्रकार के माने जाते हैं, जैसे तीन ताल, एक ताल, झप ताल, कहरवा, रूपक इत्यादि इत्यादि। विभिन्न प्रकार की तालों की रचना अलग अलग गीत के प्रकारों के आधार पर हुई। जैसे ख्याल गायकी के लिए तीन ताल, एक ताल, झप ताल, तिलवाड़ा आदि। ठुमरी के लिए दीपचंदी, जत ताल। ध्रुपद के लिए सूल ताल, चार ताल, ब्रह्मताल इत्यादि। तथा धमार के लिए या होरी गायन के लिए धमार ताल। तो यह थी ताल तथा तान की परिभाषा है। इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के जो परिभाषाओं का जो चैप्टर है उसका सिलेबस पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो में हम राग परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।